कभी साथी नारे लगा रहे थे, किसान मजदूर एकता। तो बिल्कुल ही पीछे। ये केवल किसान और मजदूर की लड़ाई नहीं है, आज समूचे राष्ट्र के नहीं, समूचे विश्व के लोगों की निगाह आपके संघर्षशील और जुझारूपन पर टिकी हुई है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, ये आंदोलन आपको उन 3 गलत कानूनों की वजह से है। लेकिन आप बधाई के पात्र हो कि आपकी मेहनत से प्रभावित होकर के समूचे भारतवर्ष के 36 जात के लोग आपके साथ जुड़े। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस देश में ऐसी सरकारें बनी हैं जो जाति पाति धर्म और मजहब के नाम पर इस देश के लोगों को बांट करके हुकूमत करती है। मुझे सबूत देने की आवश्यकता नहीं, इत्तेफाक से हम ईद के मुबारक अवसर पर इकट्ठे हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद किसी दबाव में नहीं, स्वेच्छा से जो लोग जिस मुल्क में रहना चाहता था उसमें रहा। लेकिन आज भी भारतवर्ष में मेरे अंदाजे में 70% के करीब हिंदू हैं और 30% के करीब मुसलमान। हम अपने तीज त्योहार आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मनाते हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर जुड़ी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। इस सरकार के गलत कानूनों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से आज इस देश में लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। अल्लाह ताला की मेहर हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ना अच्छी बीज हमें मिलती, ना समय पे खाद मिलती, ना कीड़े मार दवाइयां मिलती। और फिर भी प्रभु की कृपा हो जाए, अगर हमारे खेतों में भरपूर फसल हो जाए तो उसके खरीदार नहीं है कोई, और अगर कहीं खरीद भी कोई ले तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। मैं सड़कों पर घूमता हूँ, मंडियों में जब जाता हूँ, ट्रैक्टर ट्राली मंडी से वापस गांव की तरफ भरी हुई जब जाती है तो मैं रोक के पूछता हूँ कि तुम वापस कैसे जा रहे हो? वो कहने लगे क्या करें, कोई खरीदने वाला ही नहीं। ये हालत आज इस देश की। इस सरकार की तो एक नीति योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कानून बढ़ाओ जिससे देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घरानों के पास जाए। ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों को पैसा जाएगा तो फिर उनसे ये पैसे लेकर के मौज लूटने का काम करें। अखबारों में आप पढ़ते होंगे, समाचार छपते हैं कि किस राजनीतिक दल को कितना राजनीतिक चंदा मिला है, और उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों के खाते में दिखाया जाता है। वो दान नहीं, वो तो ढोंग है और लूटने का एक साधन है, ताकि इस कृषि प्रधान देश का मेहनत कश का मेरा बर्बाद हो जाए। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपके संघर्ष और मेहनत की वजह से
आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का साधन कोई कुछ भी हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे दुकानदार है या कोई कारोबारी है, चाहे किसान है या कबीरा है, आज सबकी हालत बहुत दयनीय है। सभी दुखी है, सभी परेशान है, और परेशान लोगों की मेहनत के अगुआ आप हैं। आपने संघर्ष करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे। अब कानून ही नहीं बदले जाएंगे, बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, हालात साजगार हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। चौधरी साहब ने सारी उम्र एक बात को लेकर के संघर्ष किया कि इस देश के मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों को उनकी मेहनत का भरपूर सहयोग और समर्थन मिले। वो चाहते थे कि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी हो, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी कोष से किया जाए। इस सरकार ने उसकी अनदेखी की है। वायदे बड़े किए गए, चुनाव में वायदों का अंबार लगा देते, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद वायदों को पूर्ण करके उसके उलट काम कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि लेकर के लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करें।